इनका बस चले तो ये मेरा घर छोड़े ही नहीं, क्योंकि इनको बीजेपी वालों ने भेजा है। अपने सीए के थ्रू और अपने थ्रू मैं आपको अवेल करा दूंगा। उसके चलते आप मुझे 2 दिन से घर में बंद करके, मेरे बच्चों को परेशानी हो रही है, मेरे लोगों को परेशानी हो रही है, और इस तरीके का ये कार्रवाई कर रहे हैं। अजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है। अजय सिंह एक नॉर्मल व्यक्ति हैं जो मेरा बेरमो में राइवल है। वो बीजेपी के हैं। वो पिछले चुनाव में मेरे पिता का विरोध किए थे, उनके घर से मिला है। वो मेरे, मैं तो बोल रहा हूँ ना भैया, सुनिए तो, मेरे पिता के करीबी थे, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया मैंने उनका विरोध किया। वो मेरे पिता को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। उनका लाखों फोटो जो है पूर्व सीएमडी गोपाल सिंह के बेटे बाटुल जी और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी के कैंपेनिंग में आपको मैं दिखा दूंगा। अच्छा भाई, आपका इस तरीके से इनकम टैक्स वाले आपके आवास पे भाजपा की स्टिकर लगी हुई गाड़ी से पहुंचे थे? जी, निश्चित तौर पर आप लोग सबने देखा है कि जो भाजपा का स्टिकर हटा रहा था उसने भी बीजेपी का झंडा पहना हुआ था गले में। तो और पहले उनके सवाल का जवाब दे दूं, पहले उनके सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर आप आइएगा। ऐप से आपसी में तो कर्टसी मेंटेन करिए। हाँ, तो वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी बीजेपी के स्टिकर लगी हुई आई थी और बीजेपी वालों ने उस गाड़ी को भेजा होगा। और जब हमारे लोगों ने उस पर क्वेश्चन किया तो वो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन हमारे लोगों ने तब भी खोज लिया। अब आप क्या पूछ रहे थे? अजय सिंह के घर से जो पैसे मिले हैं उससे कोई लेना देना आपका नहीं है? अजय सिंह के घर से क्या, अजय सिंह से मेरा लेना देना नहीं है। अगर आप मेरा सोशल मीडिया साइट उठा के देखिएगा तो जब मेरे पिता पहली बार बने थे विधायक, तो यही अजय सिंह के खिलाफ में हेमंत सोरेन जी के ऑफिस से ट्वीट हुआ था कि इनका घर खाली कराया जाए, क्योंकि ये एक मजदूर के नाम पर घर अलॉटमेंट करके रह रहे थे। ठीक है, और मैं अजय सिंह का घोर विरोधी रहा हूँ, ये पूरा बेरमो जानता है। आप भी बेरमो जाके पता कर सकते हैं। जबरदस्ती क्या? देखिए, जब कुछ मिला नहीं इनको, इन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया, इन्होंने इतने पैसे बर्बाद किए रेड मारने में, रेड कंडक्ट करने में, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं और प्रदीप यादव बहुत मुखर होकर बोलते हैं, और उस मुखर आवाज़ को बंद किया जाए ताकि हम लोग भी बीजेपी में शामिल हो जाएं। ये साजिश थी इनकी, और जब इनको मिला नहीं तो अब इनकी छींची लेदर हो रही है, तो ज़बरदस्ती और कुछ करके ढूंढ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे जनता सजा देगी, मुझे कोर्ट सजा देगा। आपको जो रेड कंडक्ट करना था आपने रेड कंडक्ट किया, आपने मेरे घर को सील किया, आपने सब सामान निकाला, आपने सब दस्तावेज को जांच किए, उस दस्तावेज में आपको कुछ मिला नहीं, आपने सब गहना निकाला, वैल्यूअर को बुलाया, 9 लाख का गहना मिला, आपने लॉकर्स जो पूछे हमने सब वो लॉकर्स बता दिए, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला। अब ज़बरदस्ती आप यहाँ पे आके घर में किसी को भी बंद करके बैठे हुए हैं। मैं भी एक कैटेगरी में आता हूँ, मुझे भी सुरक्षा कैटेगरी मिली हुई है, लेकिन मैंने तब भी इनको कॉपरेट किया। लेकिन अब ये ऊपर से अपने डीजी और पटना से कौन कौन अधिकारी का फ़ोन का वेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, और फिर बोलते हैं कि हम तो ऊपर का वेट कर रहे हैं, ऊपर वाले हमको ज़बरदस्ती रहने के लिए बोल रहे हैं, हमें मालूम है आपके यहाँ कुछ नहीं मिला है, पंचनामा में जो हमने रिपोर्ट तैयार किया है उसमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन क्या करें, ऊपर हमें रोका जा रहा है आपका घर छोड़ने के लिए। तो ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं ये काम। ये तो सच्चाई मैं विजय पाठक जी से पूछना चाहूँगा। हमेशा की तरह बड़ा भाई मानता हूँ उनको। धनबाद से अभी आए हैं रांची, और शकील अख्तर जो उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रेस रिपोर्टिंग करते हैं, ये शकील अख्तर से प्रभात खबर को पूछना चाहिए कि आखिर उनके पास कौन सा इन्फॉर्मेशन आया, विशेष सूत्र, कि इन्होंने 1 करोड़ रुपया छापा ना। आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी मेरे घर को कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने नहीं आके ब्रीफिंग दिया आपको कि मेरे यहाँ से पैसा मिला, मेरे यहाँ से दस्तावेज मिले, मेरा कोल का व्यापारी मैं हूँ या कुछ भी। लेकिन फिर किस आधार पर प्रभात खबर के एक रिपोर्टर ने छापा कि 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन मेरी कमाई है? मेरे यहाँ से 90,000 के करीब, बेरमो से 50-60 हज़ार के करीब। रिश्तेदारों के यहाँ छापा मारी हुई है, उसकी मेरे को जानकारी नहीं, और रिश्तेदारों से मेरा कोई व्यापारी लेन देन नहीं है। रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं। अब मेरे रिश्तेदारों को मेरे नाम से जोड़ कर जबरदस्ती उन्हें हरास किया जाएगा तो ये तो गलत। सिर्फ कैश मिले हैं या गहने भी, या ऐसे? मैंने बोला तो मेरे यहाँ से 70,000 90,000 के करीब कैश और 9 लाख रुपए के गहने मेरी बीवी के मिले। इनका बस चले तो ये मेरा घर छोड़े ही नहीं, क्योंकि इनको बीजेपी वालों ने भेजा है। इनको बाबूलाल मरांडी जी के कहने पे भेजा गया है, इनको हेमंत शर्मा के कहने पे भेजा गया है, इनको निशिकांत दुबे के कहने पे भेजा गया है।
अरे भैया मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी वाले सब हैं, सब इन्वॉल्व हैं, इनको इसीलिए भेजा गया है भाई। लेकिन जब 30 साल मेरे पिता विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके ऊपर आज तक आयकर विभाग का छापा नहीं पड़ा, और उनके मौत के होने के 1.5 साल के बाद उनका बेटा जब विधायक बनता है तो उसे तोड़ने के लिए आप उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को आप आज मेरे सामने लाके प्रस्तुत करते हैं और मुझे बदनाम करने का साजिश रचते हैं। वो भी वो संपत्ति जो मेरे पिता ने नॉमिनेशन में, अपने लास्ट नॉमिनेशन में दाखिल करके गए। थैंक यू भैया तीर्थनाथ है, देखिए ला माइक पर कर देंगे भाई।